रेल की पटरी पर बैठे थे और कमबख्त रेल थी कि सर पर आन पहुंची थी। अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तो क्या हो जाता। बैठो, अब की बाहर निकले ना तो जंजीर खरीद लाऊंगी तुम्हारे लिए, समझे? लाओ ये दो मुझे। ओहो, एक तो इस गदागरी ने मुझे आजिज कर दिया है, सारे मोहल्ले में रुसवा करके रख दिया इस कशकोल ने हमें। जो कुछ था दिखाने को वो तो जमाने ने निकाल लिया। अब ये कशकोल ही बाकी रह गई थी हमारी किस्मत में। हाँ, और वो भी हर शाम पत्थरों से भर के ले आते हैं। देखो भी, गदागरी हमारा मुकद्दर बन गई है वो और बात है। गदागरी हमारे अजदाद का पेशा नहीं थी। नरगिस, अभी नरगिस नजर, कुछ लोग खाने को तो मामू को दे दो, सुबह से भूखे पेट भटक रहे हैं। बीबी नरगिस नजर, कुछ सुना आपने? अम्मा कह रही हैं कि आज की शब्देग में जो भी पका हुआ है इसमें से मामू को भी दे दीजिए। और तो कुछ नहीं अम्मा, सुबह वाली चाय के साथ रोटी है। अभी नरगिस, सुना नहीं? कुछ खाने को हो तो मामू को दे दो। अम्मा, आज तो जहर भी नहीं पका है अम्मा। चाय के नाम पर काला पानी जरूर उबाल रखा है बीबी नरगिस नजर ने। गुलबानो, तुम बहुत कड़वी होती जा रही हो। जिंदगी ही कड़वी है अम्मा। नरगिस, लो भी, मैं ही दे दूं। अम्मा आप चले, मैं खुद ले आऊंगी मामू को। अच्छा बेटा। सब फानी है, सब फानी है, सब फानी है। हर चीज फानी है, सब फानी है। फानी है, सब फानी है, सब फानी। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का क़रार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुश्किल गुबार हूँ। न तो मैं किसी का हबीब हूँ, न तो मैं किसी का नसीब हूँ, जो जल गया। कोई है? कोई है? अरे कोई है? मुझे देखो, पहचानो मुझे। मैं हूं नरगिस नजर, मिर्जा शाहरुख की बेटी, मिर्जा अबू जफर बहादुर शाह की पोती।
सारी सहेलियां, बुलाओ ना उन्हें। शहजादियां बांदियां कहाँ है सब? सुनो, ठहरो सखी, ठहरो ना। नरगिस नजर इंतजार कर रही थी हमारा। क्या किया जाए, रास्ता ही इतना तवील है। मगर मैं तो थक जाती हूँ ना इंतजार करते करते। अब की बार तुम्हें हमेशा के लिए लेने आएंगे। बरस गुजर गए यही सुनते सुनते। एतबार नहीं है हम पर? है, खुद से भी ज्यादा। तो फिर? पता नहीं, अब इस जिंदगी से तंग आ गई। ऐसा लगता है जैसे जैसे शीशे के टूटे हुए महल की किरचियों पर नंगे पांव चल रही, जैसे एक हुई जागदानी है, बाकी सब पानी है, बाकी सब पानी है, बाकी सब पानी है, बाकी सब पानी है। सो जाइए नरगिस बीबी, तुम अब तक जाग रही हो गुलबानो। ये रातों का भटकना और सपने देखना छोड़ दीजिए। बेहतर तो यही है कि जैसी भी जिंदगी मिली है उसी से समझौता कर लीजिए। नाम रखने से आप शहजादी तो बनने से रही, और फिर हमारे लिए कोई शहजादा तो आने से रहा। कोई ठेले वाला आ जाए तो भी बड़ी बात है। सो जाइए अब, बहुत रात हो गई है। पढ़कर फूंक लीजिए अपने आप पर, ख्वाब आने बंद हो जाएंगे।
अगर मैंने दीवाना कर दिया तो गुलबानो मेरा नाम नहीं है। हाँ है, इसमें हंसने की क्या बात है? खुदा जाने मेरी बच्चियों के कब रिश्ते आएंगे भी कि नहीं। अब तो वह देखते देखते आंखें भी बड़ी के बालों में तो अब जाने की दाद दिया गया। तो कपड़े भी वो देने लगे। ए गुलबानो जी जरा बेटा पलंग तो सीधा करना, मैं कपड़ों को धूप ही दे लूं। धूप देने से क्या होगा अम्मा? देखो बेटा मेरा दिल मत जलाया करो, जो कुछ मैंने कहा है बस वही करो। रिश्ते ना हो गया, अलादीन का जिन हो गया। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी बच्चियों के नसीब अच्छे कीजिए। क्या हुआ बेटा? चुप गया होगा कोई ख्वाब। बेटा हटाओ इन्हें, बंद करो इन्हें। दरअसल बड़ी बी को अपने शजरे नसब पर बड़ा मान है। अब सच के झूठ ये तो मेरा मौला जाने, लेकिन खुद को वो हिंदुस्तान का आखिरी मुगल बादशाह था। भला सा नाम बताती हैं इसका। मुजफ्फर बहादुर शाह। हाँ हाँ वही, उसी से कोई रिश्ता जोड़ रखा है बड़ी बी ने। मगर मियाँ हमने तो सुना है वहाँ दिल्ली शहर में भी बादशाह की बकाया औलाद भीख मांगती है। हालात तो इनके भी बुरे हैं। एक पागल सा भाई है जिसका नाम भी बादशाह वाला रखा हुआ है, और हाँ 2 बेटियां हैं जिनके नाम भी शहजादियों वाले रखे हुए हैं। बड़ी का नरगिस नजर और छोटी का शहजादी गुलबानो। आओ आओ। और हाँ तुम जरा बच के रहिए इनसे मियाँ। वो कमरा तो किराए पर दे देंगे ना? हाँ दे तो देंगी, मगर इससे पहले कभी किसी छड़े को कमरा दिया नहीं है इन्होंने। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरा बड़ा रुआब है बड़ी बी पर। अच्छा। हाँ, और तुम तो वैसे भी बड़े शरीफ आदमी लगते हो। बस तुम चुप रहियो, मैं खुद बात कर लूंगा। काम हो गया तो 100 रुपए बनेंगे मेरे। ये कुछ ज्यादा नहीं? कारोबार में मैं बड़ा खरा आदमी हूँ, सोच लो ऐसा नहीं। चले कमरा तो देखें पहले। आओ। अच्छा कौन है? मैं हूँ कल्याण। तो आ जाओ मियाँ, तुमसे कौन सा पर्दा है? आदाब खाला। जीते रहो मियाँ। कैसे आना हुआ कल्याण मियाँ? बस खाला बहुत दिनों से दिखे ही नहीं मियाँ। मसरूफियत इतनी रहती है, कभी इसका काम कभी इसका काम। ये क्या फैला रखा है खाला? मियाँ बस फाके खींच कर नरगिस के जहेज के लिए ये कपड़े बनाए थे। अब तो बड़े बड़े सियाह पड़ गए। मैंने सोचा चलो धूप ही दे लूं। कल्याण मियाँ तुमसे तो कोई मेरा काम होता ही नहीं है। तुम्हारे काम तो मेरे सर पे सवार रहते हैं खाला। अब क्या है कि रिश्तों का ऐसा काल पड़ा है कि अच्छे अच्छे खानदानी लोग बोझ उतारने के लिए जो लड़का रिश्ता मांगता है हाँ कर देते हैं। लड़का 3 वक्त की रोटी कमाता हो, खानदान वानदान कोई नहीं देखता। एक तुम हो कि शजरे नसब लिए बैठी। बस मियाँ गर्दिशे रंगे चमन है। वैसे खाला एक काम तुम्हारा कर दिया मैंने। अच्छा कौन सा काम कर लेनी है? किराएदार ढूंढ लाया हूँ। निहायत शरीफ लड़का है, बाहर खड़ा हुआ है। सुबह को नौकरी करता है और शाम को अफसरी के इम्तिहान की तैयारी करता है। पैसे भी ठीक ठाक देगा। वैसे इसका अपना घर तो शायद सखन में है। हाँ उसे 2 वक्त की रोटी देनी। तुमने भी एक ही कही, यहाँ हमें खुद ही रोटी के लाले पड़े हुए, ऊपर से तुम एक और ले आए। रोटी के वो इजाफी पैसे देगा खाला। मगर सोचो तो जहाँ जहान लड़कियों वाला घर है, वो का जमाना तो देखो क्या से क्या हो गया है।
अभी तुम वैसे मिल तो लो। कहा ना निहायत शरीफ लड़का है। मैंने वैसे सब कुछ समझा दिया है कि निहायत शरीफ और खानदानी लोग हैं, बादशाह की औलाद में से हैं। ये सुनकर वो बड़ा खुश हुआ। अच्छा मियाँ, बुलाओ उसे। आ जाओ मियाँ साहबजादे। अल्लाह हाफ़िज़। जी धन्यवाद बेटा। आओ मियाँ। जी अस्सलाम वालेकुम। न शाह को बका है न गदा को बका। हाँ, जो कल था वो आज नहीं, और जो आज है वो कहीं नहीं। एक वही जावेदानी है, बाकी साफ पानी है, साफ पानी है। आ जाओ भैया, आ जाओ, कुछ नहीं कहेंगे। आ जाओ। अच्छा खाला, मुझे एक जरूरी काम है, अब मैं चलता हूँ। तुम एहसन मियाँ को कमरा दिखा दो, मैं कल आकर बात कर लूंगा। अच्छा। भैया तुम कहाँ चल दिए? लो, वो फिर रेलगाड़ी देखने चल दिए। भैया तुम बैठो, मैं भैया को पकड़ लूं, नहीं तो ये कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। गुलबानो, इनको कमरा दिखा दो, मैं अभी आई। सुनिए, सीढ़ियों की तरफ से चले जाइए, कमरा ऊपर है, खुला हुआ है। जी कमरा पसंद आया है तो बहुत आरामदेह। जी, बहुत अच्छा, बहुत आरामदेह है। जी कल्याणिया ने किराया तो तुम्हें बता ही दिया होगा ना? जी, बताया मुझे। किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। अच्छा, हाँ ठीक, बेहतर। असल में शक्ल सूरत से तुम शरीफजादे लगते हो, इसीलिए मैंने कमरा तुम्हें दिया है। जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अच्छा तो मैं चलूं बेटा। जी, अस्सलाम वालेकुम। अरे हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल ही गई तुमसे। जी वो क्या? किराया 1 तारीख को बिना मांगे देना होगा। देखिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको 1 तारीख को किराया मिल जाया करेगा। और बेटा ये बल्ब वगैरह भी खुद ही लगाना होंगे। जी मैं लगा लूंगा। कल्याणिया कह रहे थे कि तुम किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो बेटा। जी रात को पढ़ते में अगर चाय वाय की जरूरत हो तो नीचे बावर्ची खाना है, आकर बना लेना बेटा। अच्छा पानी का नलका भी वहीं लगा हुआ है। अच्छा जी ठीक है जी तो मैं चलूंगा। जी अच्छा तुम आराम करो बेटा। जी।
सो भी जाओ बुलवानो। हाँ, क्या देख रहे हो इतनी देर से? पता है अभी तक इतनी रात गए तक उनके कमरे की बत्ती जल रही है, जाग रहे हैं वो अभी तक। कौन? वही किराएदार, क्या नाम है उनका? पता नहीं। सो जाओ अब। क्या है, मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे तो आ रही है ना नींद। ऐसे शक्ल से जरा बेवकूफ सा लगता है ना? कौन? वही किराएदार। और कौन? पता नहीं, मैंने ज्यादा गौर से नहीं देखा। झूठ मत बोलिए आप। तुम्हें क्या दिलचस्पी है उससे इतनी? नहीं नहीं, मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है भला? ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर सो जाओ। रिश्तों का ऐसा काल पड़ा है कि अच्छे अच्छे खानदानी लोग बोझ उतारने के लिए जो लड़का रिश्ता मांगता है हाँ कर देते हैं। लड़का 3 वक्त की रोटी कमाता हो, खानदान वानदान कोई नहीं देखता। एक तुम हो कि शजरे नसब लिए बैठी। सुनिए, जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं। बानू, बानू सो गई। चाय। शुक्रिया। और कुछ चाहिए तो नहीं? जी, अगर एक पराठा भी मिल जाता तो। पराठा? जी, पराठा यही कहते हैं मेरे ख्याल से। जी, मगर यहाँ रोटी सिर्फ दोपहर को पकती है। अच्छा। चाय ठीक है? जी, चाय बहुत अच्छी है। वो अम्मा ने पूछा है कि दोपहर को आप क्या खाते हैं? वही जो आप लोग पकाते हो। जी, हम तो बस यही खाते हैं। चाय रोटी, चटनी रोटी, दही रोटी, अचार रोटी। बस मतलब कि सालन नहीं पकता। सालन? जी। वैसे अम्मा ने बोला है कि अगर आपको कोई खास चीज बनवानी हो तो अलग से पैसे देने पड़ेंगे। ओह, अच्छा। वो मेरे ख्याल से रहने ही दीजिए। ऐसा है कि मैं वही खा लूंगा जो आप लोग पकाते हो। अच्छा। सुनिए, वो
कोई और दूसरी चारपाई मिल सकती? क्यों? वो ऐसा है कि मैं इन ईंटों की वजह से तमाम रात करवट नहीं बदल सका। तो जमीन पर बिस्तर बिछा लीजिए। वैसे भी करवट बदलना कोई जरूरी तो नहीं है। जी बेहतर। जी और कुछ? नहीं जी, बस शुक्रिया। चलती हूँ। जी। वो अगर एक झाड़ू मिल जाती तो। झाड़ू? जी, वो झाड़ू होती है ना, सफाई करते हैं जिससे। जी, वो आपको बाजार से अपनी लाना होगी। कौन है बानो? अम्मा किराएदार हैं, बाहर जा रहे हैं। तो रास्ता दो ना उसे। तो अम्मा रास्ता रोका किसने? ठीक है जी, तो मैं फिर ले आता हूँ झाड़ू। परदेसी को भुलाना देना गोरी, आखिरी सांसों तक मेरा इंतजार करना। हो सकता है तुझे दफनाने आ पहुंचू।
कुछ चाहिए? ओ, चाय? असल में मैं चाय बना रहा था। वो कोई चीज मिल ही नहीं रही थी। दरअसल रात को देर तक पढ़ने की वजह से चाय की तलब महसूस हो रही थी। आप बात बिल्कुल नहीं करती हैं क्या? सुन रे पवन कैसा है ये मिलन, सुन रे पवन कैसा है ये मिलन। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत गाती हैं आप। सुन रे पवन कैसा ये मिलन, रूठा हुआ सजन, सुना सुना रे मेरा मन आंगन, कैसा ये मिलन, सुन रे पवन कैसा ये मिलन, रूठा हुआ सजन, सुना सुना रे मेरा मन आंगन, कैसा ये मिलन, सुन रे पवन कैसा ये मिलन। नरगिस नजर, आज तो बहुत इंतजार करवाया। आओ। पहचाना नहीं? मैं वही हूं, तुम्हारा शहजादा। सुनो सुनो सुनो, जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं।
खिताबत करता हूँ खाला कुलसुम जमानी। अम्मा नहीं है घर पे। माशाल्लाह आप लोग तो हैं, हम भी कोई गैर तो नहीं। कहाँ गई है खाला? मामू को ढूंढने। ओ, तो बादशाह सलामत फिर निकल खड़े हुए। बादशाहत पिट जाए तो कहाँ करार आता है बादशाहों की रूह को। दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं। अमा हसन मियाँ हो भी के नहीं, हम भी तो पड़े हैं राहों में। कल्ला मियाँ, अम्मा जिस वक्त आए आप उसी वक्त तशरीफ लाइएगा, फिलहाल चले जाइए। हम तो आपके दरबार के खादिम हैं शहजादिया। दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं। अमा हसन मियाँ उतर भी आओ। कहीं का नहीं छोड़ा जमाने की गर्दिश ने। गर्मियों की धूली खाक छानना रह गई थी अपने आबा अजदाद के नाम पर। बैठो मियाँ, अब की बाहर निकले ना तो जंजीर खरीद के ले आऊंगी, समझी? अरे कल्लन मियाँ। आदाब खाला। तुम कब आए? बस अभी चंद ही मिनट हुआ होंगे। कैसे आना हुआ मियाँ? वो खाला एक गुजारिश करनी थी, इसी सिलसिले में हाजिर हुआ था। ए गुलबानो, कल्लन मियाँ को चाय तो पिला बेटा। दूध नहीं है अम्मा घर में। तो खाला तकल्लुफ की क्या जरूरत है, घर ही का हूँ और वैसे भी चाय वाय की कोई जरूरत नहीं। ए कल्लन मियाँ, इस खुदगरज जमाने में एक तुम्हारा ही तो सहारा है। और सच कहूं मियाँ तो तुमने ऐसा शरीफ किराएदार लाके दिया है कि इन 2 माह में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। लो वो आ गए। आओ मियाँ, तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम। बैठो मियाँ, कहो कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं यहाँ? नहीं, मैं बहुत आराम से हूँ यहाँ। ए मियाँ, हम गरीबों के घर आराम कैसा? खाला ये अपने एहसन मियाँ तो अफसरी का इम्तिहान दे रहे हैं। कल कला को कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर भी लग जाएंगे शहर के। हमारी दुआ है मियाँ, किसी शरीफ माँ बाप की औलाद लगते हो। हाँ, तुम अफसर बन जाओ, हम भी कभी किसी मुकदमे में फंस गए तो तुम्हारी मदद ले लेंगे। कल्लन मियाँ, तुम कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ खाला, मैं ये बतला दिया था कि छोटी का रिश्ता तो मैंने ढूंढ ही लिया है। अच्छा, कौन है? सेठ है, चमड़े का कारोबार करता है, बीवी मर चुकी है, 2 जवान बेटे हैं, शादीशुदा है, अपने अपने घर में रहते हैं। मगर कल्लन मियाँ, छोटी का क्यों, बड़ी का क्यों नहीं? क्या है खाला के बड़ी की तो उम्र निकल चुकी, उसका तो तुम भूल ही जाओ। अरे कैसे सोचना छोड़ दूं, तुम ही बताओ, भला आदमी कोई एक आंख फोड़ सकता है? सोच लो खाला, इस तरह छोटी की भी उम्र निकल जाएगी और फिर तुम्हारी जिंदगी का क्या भरोसा। जमाने को तो तुम देख ही चुकी हो। कल्लन मियाँ, जो तुम रिश्ता लाए हो ना, वो भी तो रंडवा और 2 जवान शादीशुदा बच्चों का बाप है ना। मगर मर्द की उम्र कौन देखता है खाला, क्यों एहसन मियाँ? जी मुझे पता नहीं। और फिर खानदान का भी तो कुछ पता हो। देखो खाला, ये नामो नसब के जमाने कब के लग चुके। अब कौन बैठा है या देखने के लिए कि वो तुम्हारे परनाने भला सा नाम बताती है इनका? मिर्जा अबू जफर बहादुर शाह। हाँ हाँ, वही कि तुम इनकी नवासी हो। और तुम ही बताया करती थी कि तुम्हारा बकाया खानदान वहाँ दिल्ली शहर में अब भी भीख मांगता है। मगर कल्लन मियाँ, कशकोल पकड़ने से खून नहीं बदल जाता, और वो भी मुगल खून। जरा गौर से देखो इसे, इसका दादा बादशाह का सगा भाई था। पता नहीं खाला, हमने तो जब से आंख खोली है न यूं ही कशकोल उठाए गलियों में फिरते देखा। यही सुना कि ये तुम्हारे रिश्ते के भाई हैं और पागल हैं। अरे देखने वाली आंख ही कहाँ है कल्लन मियाँ, जो आदमी एक दूसरे के अंदर देख सके। ऐसा मियाँ, मेरी नानी नरगिस नजर
मिर्जा शाहरुख की सगी बेटी और बादशाह की लाडली पोती थी। उसका महल जलमहल के नाम से मशहूर था। मेरी नरगिस नजर का नाम भी उसी के नाम पर है। वो 1857 का कदर था। ये हमारी जिंदगी का कदर है। जब मुकाबले पर थी अंग्रेज सरकार, अब गरीबी है। अपने आबा और अजदाद का बोया काट रहे हैं। नसीबों का क्या दोष है? और मेरी गुलबानो। बस करें अम्मा, बस करें। बहुत हो चुका है, बहुत कह लिया आपने। अब आपने अगर लफ्ज भी कहो ना तो मैं गला घोट दूंगी अपना। कोई बाचा वाचा की औलाद नहीं है हम, फकीर है फकीर। सड़कों पर भीख मांगने वाले फकीर। क्या औकात है हमारी। क्यों बताती हैं आप लोगों को ये सब कुछ? किस लिए? कह क्यों नहीं देती है कि झूठ है ये सब कुछ, झूठ है? क्यों क्यों आप जलील करती हैं हमें भी और खुद को भी? क्यों करती हैं? अच्छा खाला, मैं चलूं? मैं तो तुम्हारे भले की कह दिया था। जवान लड़कियों का साथ है, 100 बातें करते हैं लोग मोहल्ले में। मगर कल्लन मियां, तुम्हारा क्या कसूर? वो तो वहीं अपना दुखड़ा लेकर बैठ गई थी। मगर तुम सोचो, तुम बड़ी को बैठाकर छोटी। अगर खाला गलत न समझो तो बड़ी के लिए मैं अपना हाथ बढ़ा दूं। सब मामला अच्छी तरह समझ लीजिए। अच्छा, मैं अब चलता हूं। खाला, वो अगर लड़की की एक झलक दिख जाए तो। लड़की निहायत खूबसूरत, खूबसीरत, सुघड़, लाखों में एक है। जिंदगी समझ जाएगी शेर साहब। वो ठीक है कल्लन मियां, लेकिन फिर भी एक झलक दिख जाए तो। बुलवानो, देख लीजिएगा सेठ साहब, मायूस नहीं होंगे इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मगर कल्लन मियां, ऐसा है, तोल लेना बड़ा जरूरी है। बुलवानो, कहाँ रह गई थी बेटी? पहले मेहमानों को तो बेटी। गुलबानो, पहले शेख साहब को दो, मेहमान है हमारे। लो शेख साहब। शुक्रिया। भाई कल्लन मियां, हमें मंजूर है ये रिश्ता। बस तो फिर देर आएगी। खाला तो तुम्हें पहले ही कबूल कर चुकी। क्यों खाला? कल्लन मियां, जैसी मेरा मौला की मर्जी। बस तो खाला, मेरी भी झोली भर दो ताकि एक साथ मिठाई बट जाए। मैंने कहा ना कल्लन मियां, जैसी मेरी मौला को मर्जी। लो कल्लन मियां, शेख साहब मुंह मीठा करो। खाला, मुंह मीठा करो। मैं मीठा नहीं खाती।
अच्छा, हमें ऐसा नहीं है, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? नहीं नहीं बस ठीक है, आप लोग प्लीज। करना हमें मुबारकबाद तो दो, लो मुंह मीठा करो। नहीं मैं मीठा पसंद नहीं है मुझे। अम्मा, हमारे खुशी की खातिर खा लो। नहीं नहीं आप अम्मा, मुबारक। या मेरा ताज गगन बनाया होता। खाक सारी के लिए गरजे बनाया था मुझे। खाक सारी के लिए गरजे बनाया था मुझे। काश खाके दरे जाना बनाया होता। कौन कौन हो तुम? गुलबानो, तुम इस वक्त? क्या बात है, ठीक तो हो ना? जो कुछ हुआ है गुलबानो, उसका मुझे भी बहुत अफसोस है। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसके अलावा और क्या कह सकता हूं मैं? कुछ समझते भी नहीं। क्या? क्या बात है गुलबानो?
कुछ कहना चाह रही हो तुम? कहो। आपने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि मैं मोहब्बत कर रही हूँ आपसे? हाँ? नहीं, मैंने तो ऐसा कभी महसूस नहीं किया गुलबानो। अच्छा, अगर ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ है मेरे अंदर, जिस तरह अंधेरे घर में आप चांदनी उतर आए, कुछ इस तरह। क्यों आप ये सब नहीं जान पाए? किस तरह आप ये सब कुछ महसूस नहीं कर सके? आप मुझसे शादी कर लीजिए। इसलिए नहीं कि मैं उस बूढ़े सेठ से बचना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए कि मुझे मोहब्बत है आपसे। पता नहीं आपको भी है या नहीं। गुलबानो, तुम बैठो। तुम खड़ी हुई हो कितनी देर से? बैठो। नहीं, मैं लौट जाने के लिए आई हूँ। तो फिर लौट जाओ गुलबानो। मुझे बहुत हमदर्दी है तुमसे, बहुत सा एहतराम है मेरे दिल में तुम्हारे लिए, लेकिन ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं, चाहा भी नहीं, जैसा कि तुमने आप ही आप अपने अंदर ये सब कुछ महसूस कर लिया। ये ठीक है कि मैंने ऐसा सब कुछ अपने अंदर भी महसूस किया है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, नरगिस के लिए। लेकिन शादी करने का तो फिलहाल मैं सोच भी नहीं सकता। अपने मुस्तकबिल और अपनी जिंदगी की खातिर। इसलिए कि सिर्फ मैं ही नहीं, और भी बहुत से लोग इसके साथ वाबस्ता हैं। मेरी मां, मेरी बहनें, जन्म जन्म से पीछा करती हुई गुर्बत। मुझे लगता है कामयाबी मेरी मुंतजिर है, और उस तक पहुंचने के लिए मुझे अपने बहुत से ख्वाब कुर्बान करने होंगे। और उनमें से एक खूबसूरत ख्वाब नरगिस भी है। तुम यकीन जानो गुलबानो कि इस घर में तुम्हारे साथ और दूसरों के साथ जो कुछ भी हो रहा है मेरे लिए भी बहुत तकलीफ दे है, लेकिन मैं गुलबानो, गुलबानो,
क्या हुआ? इतनी रात गए, ऊपर क्या करने गई थी? ऐसे क्या देख रही हो मेरी तरफ? एहसन के पास गई थी? कुछ काम था तुम्हें? कुछ कहना था उससे? हाँ। क्या? ऐसा क्या जरूरी था जो इतनी रात गए तुम उसके पास गई थी? पता है, वो आपसे मोहब्बत करते हैं और आपने बताया भी नहीं मुझे। क्यों छुपाया आपने मुझसे ये सब? नहीं, आप मेरी तरफ देखिए, देखिए। आप भी उससे मोहब्बत करती हैं ना? बताइए, आप भी उनसे मोहब्बत करती हैं ना? मत पूछो मुझसे ये सवाल। इस सवाल को मेरे दिल में भी सवाल ही रहने दो। मत पूछो। जो कल था वो आज नहीं, और जो आज है वो कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। हाँ, एक वही जावेदानी है, बाकी सब फानी है, बाकी सब फानी है, फानी है, फानी है, फानी, फानी। अम्मा मौलवी साहब, मेरा ख्याल है अब निकाह शुरू कर ही दीजिए। बिस्मिल्लाह कीजिए जनाब, लेकिन वो पहले लड़की की रजामंदी लेना पड़ेगी। एहसन मियां, अम्मा एहसन मियां, अम्मा किस सोच में हो? नहीं, मैं ऐसे ही मौलवी साहब लड़की की रजामंदी मालूम करेंगे। जनान खाने में जरा पर्दा करा दो, हमारा तो वैसे ही पर्दा होने लगा है, अब ये काम तुम ही अंजाम दो। नहीं,
हुश हुश हुश। खाला, 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 उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, आवाज मत दीजिए। कोई काम है? मैं जा रहा हूं। हमेशा के लिए? हमेशा के लिए ही तो जाना था मुझे। जाने से पहले ऐसा लगता था कि जैसे तुमसे कहने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पास कहने को कुछ नहीं रहा। अगर है भी तो शायद मैं कह ना पाऊं, और अगर कह दूं तो शायद मैं यकीन ना दिला पाऊं। आपने कैसे सोच लिया कि मैं यकीन नहीं करूंगी? मरने से पहले गुलबानो एक रात आई थी मेरे पास। पता है मुझे। वो मुझसे कुछ ऐसी बात कहना चाहती थी जो मैं कभी... जानती हूँ वो क्या कहना चाहती थी आपसे। लेकिन मैंने उससे भी यही कहा था कि अगर मैंने ऐसा कुछ महसूस भी किया है तो वो सिर्फ... ये भी बताया था उसने मुझे। फिर भी जाना चाहते हैं आप? तुम मुझे रोकना चाहती हो? ऐसे जल्दी जाना भी जरूरी तो नहीं था। अभी तो भानु की याद भी नहीं धुंधलाई। शायद इसी याद से फरार चाहता हूं। और किस किस चीज से फरार चाहते हैं? फरार मुमकिन है? फरार ही तो मुमकिन नहीं है एहसन साहब। एक फरार ही तो इंसान के बस में नहीं। वरना तो तुम मेरा इंतजार कर सकोगी?
कब तक? जब तक मुमकिन हो। चुप क्यों हो गई? क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। सोच रही हूँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंतजार करने वाला इंतजार ही करता रह जाता है और इंतजार करवाने वाला भूल ही जाता है कि कोई इसका इंतजार कर रहा है। नहीं, मैं पाबंद नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर जब तक मुमकिन हो, लेकिन अगर नामुमकिन हो तो, अगर नामुमकिन हो तो ये किराए की कुछ रकम मेरी तरफ निकलती थी, ये खाला को दे देना। जब सभी हिसाब चुकता कर दिया तो कुछ तो रहने दिया होता। चंद रुपयों का कर्जा ही सही। अच्छा, मैं चलता हूं। वही जावेदानी, बाकी तो सब तानी है। सब वालेकुम सलाम। बैठिए। इससे पहले जो कुछ भी होता रहा है उसकी रिपोर्ट है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। सर, यूं भी शहर के हालात को कंट्रोल करना हमेशा से मुश्किल काम रहा। आप कंट्रोल नहीं कर सकते लोगों के गुस्से को, और इस गुस्से की वजह बदअमनी और वो हालात हैं जिनमें आप लोगों को उनकी जिंदगी की कोई जमानत नहीं दे पा रहे। हर मुमकिन कोशिश की जाती है सर। महज कोशिश करने से क्या होता है? एनीवे, ये जो कच्ची आबादी वाला मामला हुआ है, मुझे इसकी मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए। सर, वो कोई इतना अहम मामला नहीं है, बस प्रेस ने कुछ ज्यादा अहमियत दे दी। वरना मेरा ख्याल है कि प्रेस की आंखें हमसे ज्यादा तेज हैं। वो लोगों के दरमियान रहते हैं और हम लोगों के दरमियान नहीं रहते। ठीक है, हालात के साथ साथ हमें एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त तो लगेगा। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। चीफ सेक्रेटरी से बुलाइए।
हम शरीफ लोग हैं, हमारे घरों में भी बहू बेटियां हैं, लेकिन महल्ले में इस किस्म का माहौल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जनाब, शाम होती है और 7 बजना शुरू हो जाते हैं। देखिए बुजुर्गवार, ऐसा कोई कानून है नहीं कि जिससे किसी फनकार को उसके फन से रोका जा सके। सर वो अपने फन का मुजाहरा कहीं और भी कर सकती है। आखिर वो रेडियो पे गाती है, स्टेज पे गाती है, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हम अपने मोहल्ले में इस किस्म की हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकते सर। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? क्या करना चाहिए हमें आपके ख्याल में? बात सीधी सी है डीसी साहब, वो घर खाली करा दीजिए। हालांकि हम जानते हैं कि उसे सुनने वालों में शहर के कई आला अफसरान शामिल हैं, लेकिन हमें फिर भी इसके लिए दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। दूसरा रास्ता? जी हाँ, हमें कमिश्नर हाउस के सामने मुजाहरा करना पड़ेगा और इस मसले को प्रेस के हवाले भी करना पड़ेगा। इसके बाद हमें उससे कोई गरज नहीं कि कितने पर्दानशीनों के नाम बीच में आएंगे। सर ये वो दरखास्त है जिसमें मोहल्ले वालों ने दस्तखत किए हैं, इसकी एक एक कॉपी हम प्रेस को भी दे रहे हैं, ये आप देख लें। ठीक है, आप ये दरखास्त यहीं छोड़ जाइए। हम देखते हैं क्या इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नरगिस नजर? जी सर। पानी। अरे तुमने चेंज नहीं किया? इसी तरह मजनू बने हुए जिम खाना चलोगे? हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, बहुत थक गया। बच्चे भी तैयार हैं चलने को और तुम ले जाओ बच्चों को। वैसे भी इस शहर में अब लोगों को तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। तुम किसी को नहीं जानते इस शहर में? क्या मतलब? ऐसा पता नहीं क्यों मेरे अंदर बैठी हुई औरत कई दिन से खतरे की घंटी बजा रही है। मैं समझा नहीं। इस शहर में आते ही मुझे यूं लगा जैसे कोई हमारे बीच आ गया हो। वहम है तुम्हारा? वहम है तो मुझे मुतमईन करो। मैं शक्की मिजाज औरत नहीं हूं ऐसा, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मेरा सुकून दरम बरम हो रहा है, इसे समेटने में मेरी मदद करो प्लीज। ऐसा है कि मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। तुम बच्चों को लेकर जिम खाना चली जाना, मैं सीधा वहीं आ जाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अबे ये नरगिस नजर की महफिल है, किसी लल्लू पंजू गायिका की नहीं। अरे हम भी कोई मामूली चीज नहीं है कल्लन मियाँ, नरगिस नजर के चाहने वालों में से हैं, दीवाने हैं उसके। अरे जेब में पैसा नहीं है तो क्या हुआ, नरगिस नजर हमसे जिंदगी मांग कर तो देखे, अरे हथेली पर रख कर दे देंगे। चल चल, आ जाते हैं कंगले में उठाकर। अरे जाते हैं
मगर फिर दीदार करने जरूर आएंगे। चलेंगे, देख लेंगे तुम्हें। अबे मजा चखाना ही पड़ेगा तुझे, अभी बतला दिया हूँ। तशरीफ लाए हुजूर, आइए। शायद पहली मर्तबा तशरीफ लाए हुजूर, इससे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई हुजूर से। वो तो तशरीफ लाए। नरगिस नजर की तारीफ तो हुजूर ने सुनी होगी, गजल सुनेंगे तो ज़ौक़ की भी तसल्ली होगी। मैं पान लेकर अभी हाजिर हुआ हुजूर। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। न तो मैं किसी का हबीब हूँ, न तो मैं किसी का रकीब हूँ, न तो मैं किसी का हबीब हूँ, न तो मैं किसी का रकीब हूँ। जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो जड़ गया वो दयार हूँ। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। ऐसा सोई नहीं? क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही जरा बैठा हुआ था। जब से हम इस शहर में आए हैं तुम कुछ परेशान, कुछ उलझे उलझे से रहने लगे हो। क्या बात है? अच्छा। बस मुमकिन है कि ये काम की ज्यादती की वजह से तुमने ऐसा महसूस किया हो, वरना तो कोई बात नहीं। मुझसे कुछ छुपा रहे हो तुम?
क्या छुपा सकता हूं मैं तुमसे? इंसान तो अपने अंदर समंदर है, छुपाने पर आए तो बहुत कुछ छुपा सकता है। तुम सिर्फ परेशान नहीं हो, तुम्हारी आंखों में दुख भी है। क्या बात है? शायद मेरे अंदर का समंदर इतना गहरा नहीं है। मुझे बातों में मत उलझाओ। कह तो दिया ना मेरा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा चलो मैं सो जाता हूं, ठीक? नरगिस नजर, अंदर चलो, कोई पत्थर आन करने लग जाए। नहीं कल्लन मियाँ, मैं बहुत थक गई हूँ कल्लन मियाँ, अब बर्दाश्त नहीं होता। मेरी आवाज मेरे गले में कांटे बनकर चुभ रही है। कोई ऐसी दवा ला दे, या ये आवाज रहे या मैं रहूं। शायद बादशाहत का दौरा फिर से पड़ गया तुम पर। हम बादशाह कहाँ हैं कल्लन मियाँ? हम तो गदागर हैं, गदागर। हमारा तख्त भी गदयाना, हमारा ताज भी गदयाना। तैयार तो हो नरगिस नजर? मैं प्रोग्राम की तैयारी देखकर और ये मालूम कर कर कि तुम्हारी बारी कब है, अभी आता हूं। आज 10,000 रुपए एडवांस दिए हैं, जरा जमा के गाना। और हाँ, मिनिस्टर साहब मेहमान खुसूसी हैं वहां। ये दरवाजा अंदर से जरा बंद कर लेना, कमबख्त मोहल्ले के कोई बदमाश न घुसा है। ध्यान अजाब की। सारी के लिए गर्चे बनाया था मुझे, खाक सारी के लिए गर्चे बनाया था मुझे, काश था के दरे जाना मैं बरकरार हूँ। हाँ, मैं बदला दूँ, बता दूँ। मैं बदला दूँ। हाँ, मैं बदकिरदार औरत, बदकार औरत हूँ। मार डालो, मार डालो मुझे, पत्थरों से मार डालो, लहूलुहान कर दो मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। मैं हूँ बदकार औरत, कमबख्त औरत हूँ मैं। चले जाओ यहाँ से, कोई गाना वाना नहीं होगा आज, कोई गाना वाना नहीं होगा। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मैं गाना सुनने के लिए नहीं, तुमसे मिलने के लिए आया हूं नरगिस।
पहचाना नहीं। मैं एहसन। पहले से बहुत बूढ़ा हो गया हूं ना। बैठने को नहीं कहोगी? यहीं खड़ा रखोगे क्या? आइए आइए, बैठिए। कुछ कहोगे नहीं? कोई बात, कोई सवाल? मैं यहाँ आने वालों से कोई बात नहीं करती, ना कोई सवाल करती हूँ। कैसी हो? मेरा ख्याल था मैं भी मर जाऊंगी गुलबानों की तरह, अम्मा की तरह और मामू की तरह, मगर जिंदा हूं अभी तक। कभी मेरा ख्याल आया नरगिस? जिंदगी ही इतनी हंगामाखेज हो गई थी कि फुर्सत ही नहीं मिली, न मुझे न आपको। इंतजार तो क्या होगा मेरा? नहीं। हाँ, अब तो नफरत सी हो गई होगी मुझसे। मेरी खुद की जिंदगी काबिल नफरत हो गई। मैं अपने बारे में पूछ रहा हूं। इस तमाम अरसे में कुछ तो महसूस किया होगा मेरे बारे में। उन तमाम सालों में जो बीत गए। साल कहाँ, सदियां बीत गई और अब तो कयामत है जिससे मैं गुजर रही हूं। कयामत तो है, कयामत है तो कोई सजा क्यों नहीं सुना देती नरगिस? मैं तुम्हारे सामने एक गुनहगार की हैसियत से खड़ा हूं। मैं माफी मांगना नहीं चाहता। मैं सजा का तलबगार हूं। ऐसी सजा जो मुस्तकिल हो, मुसलसल हो, जिसे मैं अपनी रूह में काट सकूं। लोग दुख की आग में जलते हैं, मैं सुख की आग में जल रहा हूं।
मेरी रूह को सुकून नहीं चाहिए नरगिस। मेरे जमीर को सुकून दे दो। मुझे कोई सजा सुना दो। मुझे कोई सजा सुना दो प्लीज। मोहब्बत तो जमीर का बोझ नहीं बनती। मोहब्बत तो दिल के अंदर बैठ जाती है, बोझ बनकर नहीं, दर्द बनकर। और आप तो जमीर के कैदी हैं। आपकी माफी की ये जगह नहीं है। यहाँ तो मेरी मोहब्बत का मजार है। यहाँ सजा और जजा का क्या काम? अब चले जाएं हसन साहब, इससे पहले कि आपको मेरी किरचियां समेटनी पड़े। आप यहाँ से चले जाएं, जाएं, चले जाएं यहाँ से। मुझे गुलबानों की कब्र का ही कोई निशान बता दो। शायद वो। हम बेनिशान लोग हैं हसन साहब। हमारा कल भी और आज भी कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। इन 8 महीनों में पहली मरतबा आपका दिल एक डिप्टी कमिश्नर का दिल लग रहा है जनाब। तो फिर इतने दिन मेरा दिल आपको किसका लगता था? इतने दिन ऐसा लगता था आपका दिल किसी नाकाम आशिक के दिल से बदल गया है। ये जैसे अस्पताल में नवमौलूद बच्चे नहीं बदल जाते हैं। मेरा ख्याल है दिल के डॉक्टर को दिल के सब मामलों का डॉक्टर होना चाहिए। जी, मैं समझा नहीं। दिल की तकलीफ की वजह अगर जिस्म में न मिले तो उसे रूह में तलाश करना चाहिए। हाँ, रूह का इलाज कहाँ मुमकिन है डॉक्टर साहब? तो आप अपनी तकलीफ रूह में महसूस करते हैं। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब जैसे मेरी रूह को कैंसर हो गया हो। दिल को तो बस आपने पकड़ रखा है, वरना। वैसे मैं डॉक्टर तो दिल का हूं, लेकिन खुद भी रूह का मरीज हूं। और कभी कभी अपने रूह की चेकअप के लिए अपने मॉलिज के पास जाता हूं। दवाइयों के आखिर में मैंने एक पता लिख दिया है। दिल चाहे तो चले जाइएगा, शायद शफा हो जाए।
नरगिस, हक। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। एक वही जावेदानी है, बाकी सब फानी है, सब फानी है। एक वही जावेदानी है, बाकी सब फानी है, सब फानी है। एक वही जावेदानी, बाकी सब